लेकिन मुझे सबकी इतनी याद आ रही है, स्पेशली मेरे छोटे भाई की मुझे बहुत याद आ रही है। Hi, welcome ma'am. Thank you. Oh, it's okay, it's okay. Good morning. Thank you. How are you? असल असल गुलाब है ये। सही इसकी बात, स्मेल जो है ना, तरस ही गई हूँ मैं तो गुलाबों की खुशबू के लिए भी। बड़ा प्यारा कलर है, हाँ रेड मैरून मिक्स। जी, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये साहब कौन है? अंकल, अंकल किससे किससे मिलना था आपने? मेरा उसामा के साथ काम था। तो आपको बोला नहीं था नमक छत पे पहुंचाएं? हर चीज़ भी और नमक भी। इनकी है ना तंगड़ाइयाँ लेती हैं जब हम इधर से इनमें बैठे। गाड़ी किधर है? गाड़ी भाई लेके गया था। हाँ, उससे मैंने मेडिसिन मंगवाना थी। कितना प्यारा है। अच्छा, ये सारे फूल निकलेंगे? नहीं, ये पहले निकल के खत्म हो चुके हैं। नहीं निकले, ये निकलेगा। ये भी निकलेंगे, ये ख़त्म हो गए ये। कितना प्यारा है। मेरे बस में होता तो मैं इसे साथ लेके जाती। ले जाओ। चलो तैयारी करो, मैं तुम दोनों को साथ लेके चलूँगी। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लेकिन दिल थोड़ा सा दुखी है, वो अब कुछ दिन रहेगा ऐसे ही, और एक वीक तो ऐसे ही रहेगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ बेहतर हो ही जाएगी। आज जी मैं जा रही हूँ छत पे पाकिस्तान की आखिरी धूप लगवाने। सोचा आज के सारा दिन बैठ के धूप में एक तो अच्छे से धूप लगवानी है, और फिर मुझे लगवानी थी मेहंदी। मैं हर दफ़ा जब पाकिस्तान से आती हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वहीं से मेहंदी लगवा के आऊँ, क्योंकि मैं ख़ुद इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत मेहंदी लगाती हूँ ना, वो फिर मुझसे ख़ुद भी नहीं बर्दाश्त होती। तो इतनी अगर आप प्यारी मेहंदी लगा रहे हो ना, तो फिर आपको नज़र लगने के भी चांसेस होते हैं। हालांकि मैंने कोन रखी हुई है, लेकिन मेहंदी मैं नहीं लगाती। मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे मेहंदी लगाना बिल्कुल भी नहीं आती। ये ओह सिगरेट ठोक चढ़ी। खाई हो गया। कैंडी नहीं खानी। जावियार के साथ उसके मामू स्कैम करते हुए उसको पिन्नी थोड़ी सी दी थी उसकी, वो कैंडी खा रहा था, टॉफ़ियाँ, और एक टॉफ़ी के रैपर में उसको पिन्नी की थोड़ी सी वो डाल के तो उसके साथ मजाक करना चाह रहे थे, लेकिन उसके मुंह में जाता गया तो उसने फ़ौरन से वो निकाल दिया। हमारी फ़्लाइट है तकरीबन 3:10 पे हमारी फ़्लाइट करेगी फ़्लाई, और उसके लिए आपको 12 बजे तो आपका एयरपोर्ट पे होना ज़रूरी है। और फिर घर से एयरपोर्ट के लिए जितना टाइम निकलता तो वो सारा हिसाब लगा के हमने देखा था 10 बजे तक हमें लग रहा था ठीक कि हम घर से निकल जाएं। और यहाँ पे बस सामान रख रहे हैं। इतने परेशानी वाले जो होते हैं ना लम्हात के, मैं अक्सर सोचती हूँ कि जब हम पाकिस्तान से वापस आते हैं, सेम यही सफ़र करके हम वहीं पे जब जाते हैं पाकिस्तान, तो वहाँ पे जाके तबीयत थोड़ी होती है, नींद का बस फील होता है कि नींद नहीं पूरी, तो वो शायद रात को सोएंगे, दिन को वो सोने का भी नहीं दिल चाह रहा होता। यही होता है कि जो सो के टाइम वेस्ट करना है वो अपनों के साथ थोड़ी देर बैठ जाएँ, क्या करना है सो के। और आते हुए जब आते हैं तो वो फ़िज़िकली तो आप होते ही हैं, लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से तबीयत जो है ना वो बहुत दिन ले जाती है। और यहाँ पे हम निकल रहे थे, जावियार को मैंने रेडी किया और बस अब फिर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत मुश्किल टाइम होता है ये, और मैं कितनी दफ़ा रीटेक भी ले चुकी हूँ। मेरे से वॉइस ओवर भी नहीं मुझसे हो पा रही थी, मैं बार बार इमोशनल हो रही थी। वही सारा वो देख के वो टाइम मैं फिर वहीं जा रही थी, लेकिन मुझे बार बार वो फिर करनी थी। मैं ये भी नहीं चाह रही थी कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा डिले हो,
मुझे किसी सिस्टर ने कहा था कि उनके पास उन्होंने व्लॉग बनाना था, कैसे उनके पास वीडियोस हैं जब वो पाकिस्तान से आई थी, लेकिन अभी तक उनमें वो इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो सारा टाइम देखें और वो फिर उसको एक्सप्लेन कर सकें या उसकी वॉइस ओवर कर सकें। और सेम कुछ मेरे साथ भी था, लेकिन मेरे व्लॉग का काफ़ी लोगों को इंतज़ार था, जिसके मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे। मुझे कल से मैसेजेस आ रहे थे कि व्लॉग कब आएगा वापसी का, और मेरे साथ आज का मैंने वादा किया हुआ था, तो मैंने आज वीडियो डालनी थी। ये मैं अपनी अम्मी को मिल रही थी और के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आई मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं थे, कुछ कहने को नहीं था। और बस यहाँ पे फिर अब हमारा सफ़र था इतना ही पाकिस्तान में। 1 माह हो या फिर 6 माह हो, छुट्टी जितनी भी हो छुट्टी ही होती है, गुजर ही जाती है। जितना भी आप कहीं पे स्टे करें, लास्ट में आपको अपने घर ही जाना होता है। और वो जो पीछे आपको लाइट नज़र आ रही है वो है मेरे घर की लाइट। और अब पता नहीं मुझे ये लाइट कब किस्मत में है, कब अल्लाह ताला का हुक्म होगा और फिर मैं जाऊंगी। जैसे ही हम अपने एरिया से निकले, इस्लामाबाद के एरिया में हम एंटर हुए, तो वहाँ पे अच्छी खासी बारिश लगी हुई थी। और मेरी बस यही प्रेफरेंस थी कि मैं सो के जाऊँ, क्योंकि एक जाने सफ़र से पहले वाली रात का मैंने सोचा हुआ था कि मैंने शाम को ही सो जाना, 7 से 8 बजे तक मैंने सो जाना है, क्योंकि नेक्स्ट मेरा टाइम जो है ना वो सफ़र में गुजरेगा, तो वैसे भी नहीं सोना। लेकिन उस दिन भी हमारे घर में आके मेहमान, और उनसे बातों में पता ही नहीं चला, 12 बजे उनकी मेरे ख्याल से वापसी हुई थी और सोते सोते 2 बजने वाले हो चुके थे। बच्चों की भी अजीब ज़िद होती है ना, ये सोया हुआ था, बैठते ही फ़ौरन सो गया था। मैंने इसे 3 दफ़ा इसको मैंने लिटाने की कोशिश की सीट के ऊपर, मना किया और रो के तो फिर उठ के बैठ गया। यहाँ पे जी हमारा सफ़र हो चुका है ख़त्म, हम पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और अच्छी खासी बारिश लगी हुई थी, हर तरफ आपको गीला गीला नज़र आ रहा था। यहाँ पे मैंने कैमरे से जूम करके नाकाम कोशिश की थी कि मैं आपको नाम पढ़वा सकूँ, जिस पे मुझे सख्त नाकामी मिली। और अब बस ऊपर जा रहे हैं, और इतनी यहाँ पे ठंड थी, मैं बिल्कुल ठीक थी, रास्ते में ही मुझे कुछ मसला बना और मुझे फ्लू हो गया। और यहाँ पे देखिए आप रश चेक करें, मुझे तो शौक़ आता है कि मैं कब ऐसा होगा कि मैं जा रही होंगी वापसी के लिए और एयरपोर्ट पे कोई बंदा नहीं होगा, एयरपोर्ट बिल्कुल ख़ाली होगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, इतना ज़्यादा रश था। मैंने इस्लामाबाद इस तरीके से बाहर मैंने इतना रश पहली दफ़ा ही देखा है। लाहौर पे तो चलो नॉर्मल बात है, और एक बंदे को छोड़ने के लिए जो उसके साथ 8 बंदे एक्स्ट्रा जा रहे थे आगे, उस वजह से रश बना हुआ था और आपने अपनी हिम्मत पे जाना था। मेरे भाई यहाँ पे मुझे अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं और बस आगे मैंने अब खुद ही जाना है। मुझे सफ़र का सोच के बहुत डिप्रेशन भी हो रहा था, मुश्किल लग रहा था। और मुश्किल मुझे लग रहा था सिर्फ यहाँ से एंटर होते हुए चेक इन करवाने तक मुझे लग रहा था मुश्किल। उसके बाद मैं सोच रही थी कि अगर एक दफ़ा मैं वो हमारी बोर्डिंग वगैरह हो जाएगी ना, तो तब मेरा सफ़र मुझे ऐसे लगेगा ख़ाफ हो चुका है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में जब आप सिक्योरिटी के लिए जाते हैं ना, एक दफ़ा तो डन होती है। अच्छा, यहाँ पे सारा मेरा सामान हुआ था चेक, सारा कुछ भी नहीं था ऐसा, मतलब तो कम ही था सामान, इतना नहीं था। और उससे भी मैंने 2-2 kg कम ही रखा हुआ था, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मुझे वहाँ पे जाके छोटे से बच्चे के साथ एक्स्ट्रा खोलना पड़े। और हैंड बैग में भी मैंने कुछ भी ऐसा नहीं रखा हुआ था कि ज़रा सा भी उन्हें कोई डाउट हो जाए फिर वो मुझे बोलें कि खोल के दिखाओ। और वहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि वो लंबे लंबे जो उन्होंने बेंचेस रखे हुए, वहाँ पे मुसाफिर खोल रहे थे अपना सामान। इतना वो मुझे मुश्किल लगता है ना वो सारा टाइम। वहाँ से हम निकले तो मुझे आइडिया था कि मेरा सामान ज़्यादा नहीं है, तो मैंने फिर इसको सामान को रैप करवा लिया। ये 50 रुपये की सिंगल रैपिंग करते हैं, अगर आप 100 रुपया इनको देते हैं तो आपको डबल वो कर देते हैं। तो इससे आपके जो सूटकेसेस हैं ना वो बहुत सिक्योर हो जाते हैं और ठीक रहता है। ये मैं हमेशा से करवा लेती हूँ। और लेकिन ये आपने तब करवाना है जब आपको 100% यकीन हो कि आपका सामान ओवर नहीं है, क्योंकि अगर आपका सामान ज़्यादा हुआ तो आपको दोबारा से ये कट करके, कैंची से आपको कट करके, तो इसमें से एक्स्ट्रा सामान निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अब जी हमारी हो रही है चेक इन, तो अब मैंने बस लाइन में मैं खड़ी भी हूँ। एक चीज़ जो सबसे नेगेटिव है ना पाकिस्तान की, जो सबसे मुश्किल लगता है, वो होता है जो जिनके पास प्रोटोकॉल जिनको वो दे रहे होते हैं ना, आपके साथ बच्चा रो रहा है, आप बुजुर्ग हैं, आपसे चला नहीं जा रहा, कुछ भी, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आपने उनको थोड़े से पैसे देने हैं तो फिर वो आप जैसे भी है ना आपको आगे लेके जाएंगे, सारा कुछ करवाएंगे। मैं सामान बुक करवाने के लिए लाइन में लगी हुई थी और मेरे आगे
मैंने तो नोट ही नहीं किया, सिर्फ खाली सूटकेसेस पड़े हुए थे, उनके साथ बंदा कोई भी नहीं था। तो वो अचानक से जो 2-3 लेडीज़ आई हैं तो वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई और उनके साथ प्रॉपर एक बंदा था, वो ने कह रहा था कि इसके बाद आपकी बारी। तो मैं उससे कह रही थी कि इनके बाद इनकी बारी कैसे है, या मैं खड़ी हूँ मेरी बारी आएगी। तो उसने कहा नहीं, आपने देखा नहीं, आपके सामने सूटकेसेस पड़े हुए थे। मतलब ये कि लोग पहले ही वो कोई निशानी रख के चले जाते हैं और फिर जब जैसे ही देखते हैं कि रश कम हो गया तो वो फिर आराम से आके लाइन में लग जाते हैं। ना कोई को कहने वाला है, कुछ भी नहीं है। इवन के जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे होते हैं ना, जब आपने आगे जाना होता है एयरपोर्ट पे, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे होते हैं वो भी सलाम दुआ ले के, तो जो पीछे से आ रहे हैं उनके साथ सलाम ले रहे हैं और उनको आगे कर रहे हैं। और सेम सिक्योरिटी आपकी 10 दफ़ा आपने चेक करवानी है और बस बार बार आपने गुजरना है, बार बार आप वही चीज़ सेम बार बार रिपीट करवाते हैं और बंदा वैसे इतना फेडअप हो जाता है। कसम से शुक्र करते हैं कि एक दफ़ा आप जहाज़ के अंदर एंटर होकर, जहाँ पे मुझे यकीन हो गया था कि मेरी जान छूट चुकी है सारे वो प्रोसेस से बार बार रिपीट करवाने से, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि ख़त्म हो चुका है। सिक्योरिटी के मामले में अरब ममालिक भी बहुत बदनाम है कि वो बहुत ज़्यादा चेक करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने तो उन्हें भी पीछे छोड़ दिया। अभी मेरा दोहा में मेरा स्टे, मैं वहाँ पे जाऊँगी, सिर्फ एक दफ़ा वो मामूली सी सिक्योरिटी चेक करते हैं, कोई रश नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, फ़ौरन से आपकी बारी आ जाती है। हैंड कैरी जो आपके पास होता है वही आपने बस चेक करवाना है और आप साइड पे हो गए। कोई इतना वो लंबा चौड़ा वहाँ पे होता ही नहीं है। अच्छा, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसी के साथ अटैच कर दिया तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। सो आपने अब इंतज़ार करना है नेक्स्ट वीडियो का। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।